आज के गार्जियनों के पास यह समय नहीं है कि हमारे बच्चे क्या पढ़ के उनके पुस्तक या कॉपी को उल्टा के देखने का। अगर वो एजुकेटेड है फिर भी, क्योंकि आप पीटीएम में अपने बच्चों के रिपोर्ट कार्ड को देखने जाते हैं, डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। दिल्ली में गार्जियनों ने आवाज उठाया तो अभी दिल्ली में वो बंद हो गया। क्यों देंगे हर साल डेवलपमेंट? 3 साल पे फिक्स कीजिए। 2 महीने के लिए नेपाल से टीचर लेके आएंगे स्कूल जमाने के लिए। 2 महीने के बाद शहर का जितना भी ग्रेजुएट लड़का है, इंटर पास लड़की है, उस सबको टीचर बना के रखता है। 5,000 के आसपास में आ जाता है सिर्फ इसकी बुक? भाई साहब इतना महंगा पढ़ते हो जी, क्या नाम है? अद्विक। अद्विक। अभी एक थाना चौक पे बुक का दुकान है, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उस बुक में तो लूट होता है, लूट। जो बुक मार्केट में 100 रुपए में मिलता है वही बुक वहाँ 500 रुपए में मिलता है। ऐसा ही आदेश शहर के डॉक्टरों के लिए भी होना चाहिए। एमआरपी टैग हटा हुआ होता है, ऊपर से नया टैग लगा हुआ होता है। बेल्ट और टाई का मैंने 300 रुपया भेजा, तब 2 बच्चों को बेल्ट और टाई मिला। 300 का हुडी 1300 में मिल रहा है, तो फिर आप बताओ। भी नहीं, जो सरकारी में मिलेगा वो प्राइवेट में लूटने का भांजा सिर्फ। मानी तो है, लेकिन पूछते हैं तो बता दिया जाता है कि नहीं, इस बार सिलेबस चेंज कर दिया गया है, बच्चे को थोड़ा सा अच्छा एक्स्ट्रा एक्टिविटी होगा। नहीं पढ़ सकते हैं पर चेंज होता है तो ये गलत है। अपना मन से छपवा लेता है, वहाँ से प्रिंट करवा लेता है, चाहिए 50% कमीशन। यहाँ टीचर को बच्चों से ज्यादा जल्दी होता है घर जाने का। विद्या मंदिर को विद्या मंदिर ही रहने दीजिए, दुकान को दुकान रहने दीजिए। कपड़े की दुकान हो या किताब की दुकान हो, वो अपनी जगह से ही खरीदी जाए तो अच्छा होता है। नमस्कार, मेरा नाम अखिल मल्होत्रा है और आप देख रहे हैं सहरसा नाउ। शंकर चौक की तस्वीर थोड़ी सी बदल गई है, लेकिन शंकर चौक तो शंकर चौक है। ये धर्मशाला रोड थोड़ी सी डिस्टर्ब है, ओवरब्रिज का काम चल रहा है। डीबी रोड अभी मोटा मोटी थोड़ा सा डिस्टर्ब है। इस तरफ स्टेशन जो ढाला है उस तरफ अभी रुकावट थोड़ी कम है, लेकिन वीआईपी रोड में काम चल रही है। तो अपडेट तो यही है शंकर चौक का, लेकिन हम बात कर रहे हैं प्राइवेट स्कूलों पर। सहरसा के जो डीएम है उनका आदेश आया है कि प्राइवेट स्कूल की जो मनमानी है उस पर थोड़ा सा शिकंजा कसा जाए। क्या है कि अब स्कूल है और उसको पूरा शॉपिंग मॉल टाइप से बना देते हैं कि यहीं से किताब लो, यहीं से कलम लो, यहीं से जूता लो। हाँ, इतने महंगी किताब आएगी। अगर एलकेजी का बच्चा है तो 4,000-5,000 की किताब आ रही है ना। इतना मोटा मोटा बस्ता कर दिया जाता है। बच्चे छोटे, लेकिन उसका जो प्रेशर है, लोड है, वो काफ़ी हाई कर दिया जाता है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए सहरसा के जो डीएम है उनके आदेश के अनुसार बात करने के लिए पहुंच गए हैं शंकर चौक। शुरू करते हैं। क्या सर बोलिए, बच्चा उच्चा प्राइवेट में पढ़ रहा है कि सरकारी में? प्राइवेट में पढ़ रहा है। अच्छा, कितना बड़ा बच्चा है? सरकारी में भी पढ़ता है। बस सरकारी में भी है, प्राइवेट में? हाँ। तो प्राइवेट में अभी क्या ना, डीएम साहब का आदेश आया है कि जो ड्रेस बदल जा रहा है, किताब हर साल बदल जा रहा है, यहीं से ड्रेस लेना है, यहीं से किताब लेना है, जूता यहीं से लेना है, बाकी जो भी चीज़ें होती है, कलम भी, कॉपी भी स्कूल से लो, का एक जैसा रहेगा, तमाम तरह की चीज़ें चलती है। पूरा दुकानदारी वाला सिस्टम हो जाता है। एमआरपी रेट पे मिलेगा, इतने मतलब किताब जो है आपको रखना है, पहला क्लास में, दूसरा क्लास में 3,000 की आ रही है, 5,000 की आ रही है। हाँ, महसूस कर रहे हैं इस सब चीज को? नहीं, ये सब तो इस पर डीएम साहब का आदेश आया कि इस पर थोड़ा सा शिकंजा कसा जाए। निश्चित रूप से कसा जाना चाहिए। आपके बच्चे कितने में पढ़ते हैं, मतलब प्राइवेट स्कूल में जो है? प्राइवेट स्कूल में जो है वो पढ़ता है 1 में। 1 में? हाँ। बुक खरीदे थे, याद है क्या? नहीं, वो बुक तो जो है वही स्कूल से जो है मिलता है। कितना में हुआ था ये, याद है क्या? 1 का जो है 2,000 टका से कम किसी का नहीं होता है। हाँ। 2,000, 2,500, 3,000, 4,000 तक चला जाता है। अच्छा। बहुत जो है, और हर साल किताब बदल जा रही है? हर साल किताब जो है कि भैया पब्लिकेशन से जो है संपर्क करके उसी को छपवाना है, उसी में उसका कमीशन सेट रहता है, ये सबको पता है। नहीं तो जो है आम पब्लिक के लिए कष्टकर तो जरूर है। हाँ, इससे निजात जो है आम पब्लिक को मिलना चाहिए। डीएम साहब इसी पर पहल कर रहे हैं। चलिए, सवाल समझ गए सर? हाँ, समझ। तो क्या कहना है, देखिए बड़ा ये प्रश्न तो सही ही है। डीएम साहब बोले हैं इस पर जो है आपको एकदम पारदर्शिता लानी है। तो किस तरह का शिकंजा कसना है? क्या फिक्स नहीं करना है ना, जैसे स्कूल ड्रेस हर साल चेंज नहीं करना है, बुक नहीं चेंज करना है, यहीं से खरीदना है, ऐसा कोई फिक्स जगह नहीं करना है। फिक्स है क्या? ड्रेस और बुक वगैरह स्कूल से ही कहा जाता है खरीदिए। हाँ, 10 रुपए का कॉपी 20 रुपए में मिलता है स्कूल में। क्या नाम है सर? संजीव कुमार। सहरसा के जो डीएम साहब है प्राइवेट स्कूल के बारे में बताए हैं कि फिक्स नहीं करना है, कहाँ ड्रेस खरीदना है, कहाँ किताब लेना है, किताब स्कूल से देंगे, हर साल चेंज करेंगे। हाँ, जो पूरा एकदम बेचने लगते हैं सारी चीज़ें, इस पर जो है बोले हैं कि एकदम इसको कंट्रोल करना है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप विद्या मंदिर को विद्या मंदिर नहीं रख के दुकान बना देंगे तो फिर विद्या का सरोकार समाप्त हो जाता है। विद्या मंदिर को विद्या मंदिर ही रहने दीजिए, दुकान को दुकान रहने दीजिए। कपड़े की दुकान हो या किताब की दुकान हो, वो अपनी जगह से ही खरीदी जाए तो अच्छा होता है। ऐसे क्या होगा कि अगर स्कूल में दुकानें खुलेंगी तो सारा का सारा ध्यान बाजार में ही लग जाएगा। क्या है ना, सामान 1 रुपए का 2 रुपए में दिया जाता है कि नहीं, यहीं से
मजबूरी हो जाती है ना पेरेंट्स को, मजबूरी हो जाती है वहीं से लेना है। हाँ, तो कॉपी तक दिया जाता है, सारा चीज। अब मुझे तो लगता है आने वाले दिनों में भोजन भी स्कूल में ही दिया भोजन जाए। भी स्कूल में दिया जाए। प्राइवेट जैसे कि सरकारी स्कूल में मध्याह्न भोजन दिया जाता है, हाँ। तो वो भी उस तरह से कहेंगे कि हम जो है सो आपको डाइट करके देंगे, अलग फूड। तरह का प्रोटीन देंगे हम बच्चों को तेज हाँ, बनाने के लिए, हाँ। यही ना कहेंगे। हाँ, वही वैसा ही फूड देंगे जिससे बच्चों का दिमाग बढ़े। हाँ, इस तरह से लोग करेंगे भविष्य में, ऐसा लगता है। आपके बच्चे पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूल में? नहीं, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, लेकिन मैं कभी भी प्राइवेट स्कूल में नहीं डाला। मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ा लिखा हूँ, हाँ। और सरकारी स्कूल से पढ़ने के बाद हम लोग बीपीएससी क्रैक करके अभी सोनवर्षा कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि हमारे बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़े, क्योंकि सरकारी स्कूल में आप पढ़ाई अच्छी होती है, अच्छे टीचर्स हैं। गार्जियंस को ये चाहिए कि जिस तरह प्राइवेट स्कूल में जाकर वो सक्रिय रहते हैं, वैसे ही वो प्राइवेट सरकारी स्कूल में भी जाए, अपनी ड्यूटी करें, वो बच्चों पर ध्यान दें। बच्चों पर बिल्कुल ध्यान दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, बोला जाए। आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, प्राइवेट में सरकारी में? मेरे तो बच्चे अभी छोटे हैं, और कोई भतीजा भांजा? प्राइवेट में पढ़ते हैं। प्राइवेट में। कितने साल का है? एक 10 साल की, 11 साल की। कितना खर्च होता है बुक पे, ड्रेस पे? बुक पे तो ऐसे तो ईयरली मंथली सब स्कूल में तो हर चीज़ जोड़ के लिया जाता है। जैसे आप क्वार्टरली एग्जाम है तो उसका जोड़ के लिया जाएगा, हाफ ईयरली है तो उसका जोड़ के लिया जाएगा, फाइनल एग्जाम है उसका जोड़ के लिया जाएगा। उसके बाद फिर अगर यदि, और जहाँ तक बात है ड्रेस का, तो ड्रेस तो एक वो हो गया, मतलब एक ही पार्टिकुलर एक दुकान में मिलता है। मैं अभी ऐसा स्कूल की तरफ से कहा जाता है कि आपको फलने दुकान में जाकर के लेना है? बिल्कुल पार्टिकुलर एक दुकान में मिलता है। इस ठंडी में मैं बच्चों के लिए हुडी खरीदने के लिए गया, जो हुडी मॉल में 300 में 400 में मिलता है, वो हुडी 1400 रुपये मिल रहा है। सेम हुडी टोपी वाला जो पहनते हैं 300 का हुडी 1300 में मिल रहा है। तो फिर आप बताओ क्या बात है। हाँ, बिल्कुल। मैं जो खरीद रहा हूँ बुक, अभी एक थाना चौक पे बुक का दुकान है, नाम नहीं बताऊंगा, हाँ। लेकिन उस बुक में तो लूट होता है, लूट। जो बुक मार्केट में 100 रुपये में मिलता है, वही बुक वहाँ 500 रुपये में मिलता है, और उसका वो MRP टैग हटा हुआ होता है, ऊपर से नया टैग लगा हुआ होता है, और बस मोनोपोली चल रहा है स्कूल में, मोनोपोली चल रही है स्कूल में। यहाँ तक कि जो बच्चे का, छोटे छोटे बच्चे का जो वो बेल्ट आता है, रबड़ की बेल्ट होती उसका भी है पैसा छोटी सी, लिया जाता है। हाँ, उस पे सब लिखा होता है, तो वो स्कूल के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है कि ये आपको इतने रुपए की है, लेकिन पैसे लेके दिया जाता है। चूंकि हाँ, अभी मैं पिछले महीने, अभी मैं 26 जनवरी में बच्चों के लिए खरीदा हूँ, 150 रुपया इच, 2 बच्चे के लिए 300 रुपया भेजा। बेल्ट? बिल्कुल, बेल्ट और टाई। बेल्ट और टाई का मैंने 300 रुपया भेजा, तब 2 बच्चों को बेल्ट और टाई मिला, और डैडी का पैसा, हर एक चीज का। अभी स्कूल तो इसी पे कमाई का जरिया बन गया। दुकान है ना जी। हाँ, अभी स्कूल अब मोटा मोटी दुकान है कि बच्चे का जितना भी जरूरत का चीजें खरीदिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको शिक्षा के नाम पे किसी भी स्कूल में आप अगर आप चले जाओ, 2 महीने के लिए नेपाल से टीचर लेके आएंगे, हाँ। स्कूल जमाने के लिए बंगाल से टीचर लेके आएंगे, 2 महीने के बाद शहर का जितना भी ग्रेजुएट लड़का है, इंटर पास लड़की है, उस सबको टीचर बना के रखता है। आप जाके देखोगे, अगर मिटोला का स्कूल है तो सराई का टीचर होगा, अगर नया बाजार का स्कूल है तो नरियार का टीचर होगा, गांधीपथ का स्कूल है तो चांदनी चौक का टीचर होगा। मतलब एक भी सहरसा का स्कूल ऐसा नहीं है जिसमें बाहर के टीचर आके पढ़ाई कराते होंगे। यहाँ टीचर को बच्चों से ज़्यादा जल्दी होता है घर जाने का। टीचर, अगर मैं बच्चों को रिसीव करने जाता हूँ तो टीचर पहले, बच्चे से पहले टीचर खड़े होते हैं छुट्टी देने के लिए और घर जाने के लिए। तो सोच लो आप स्कूल का क्या स्थिति है आज के डेट में। सर, बात कर ले थोड़ा। नहीं, चलिए, यही बात है कि सहरसा में जो है डीएम का जो आदेश आया है कि इस पर शिकंजा कसना है। और क्या भैया, क्या नाम है? मोनू झा नाम है। डीएम साहब का जो आदेश आया है, हाँ, पढ़े हैं आप? हाँ पढ़े हैं। तो क्या मतलब क्या लगता है कि उसमें क्या करना वो चाहिए? एक अच्छा निर्णय है, स्वागत योग्य निर्णय है। हाँ। लेकिन जिस तरीके से सहरसा में विकास का काम जिला पदाधिकारी महोदय के आने के बाद हो रहा है, हाँ। एक आग्रह होगा उनसे कि ऐसा ही आदेश शहर के डॉक्टरों के लिए भी होना चाहिए। चलिए, उस जो कहते हैं कि हाँ। हमारे यहाँ ही जांच हो, हमारे यहाँ से ही दवाई लीजिए, हमारे ही मेडिकल पे लीजिए, हमारे ही मेडिकल पे लीजिए, हाँ। उसके लिए भी माननीय को एक आदेश जारी करना और चाहिए। ऐसी ही दवाई लिखेंगे कि भैया वो और कहीं नहीं मिलेगा, वो अपना सब रिजर्व करके रखता है ना मामला, हाँ। कि भाई फलाने कंपनी का हम बेचेंगे। अक्सर डॉक्टर साहब के यहाँ जो पैथोलॉजी चलता है, हाँ। उसमें एक भी पैथोलॉजिस्ट होते नहीं है, सिर्फ टेक्नीशियन का साइन होता है। अच्छा। तो वहाँ पे जो पैथोलॉजी है, वैसे अगर वो रख रहे हैं तो उनके यहाँ जांचो। बहुत झोल है, बहुत झोल है। चलिए, शिक्षा में ऐसा हो रहा है, देखेंगे कि आज के बजट में भी शिक्षा के सुधार के लिए आप अपना बताइए, आपके घर के बच्चे पढ़ते होंगे प्राइवेट में? नहीं, अभी मेरे घर में बच्चे नहीं है, छोटे नहीं है तो नहीं। लेकिन लोड समझते होंगे कि किस तरह का लोड होता होगा। है, जैसे अभी सीबीएसई ने कुछ दिन पहले भी जारी किया था कि आपको 7 ऑनवर्ड्स जो है एनसीईआरटी की किताबें चलानी होगी। जो जितना भी सीबीएसई का स्कूल है, आप देखेंगे कि उसके 7 ऑनवर्ड्स बुक्स में एनसीईआरटी की किताबें चलती है। लेकिन 7 से नीचे में क्या होता है कि अलग अलग पब्लिकेशन की किताब चलती है, क्योंकि उसके लिए सीबीएसई ने किसी तरह का गाइडलाइन नहीं बनाया। और सबसे अलग बात क्या है कि वो हर साल बदलती है, इतना बेहतरीन किताब होती है, हर साल स्कूल में हर साल बदलती है। बहुत सारे स्कूल में ऐसा है कि 3 साल पे वो एक बार बदलते हैं। तो ये हर साल बदलना भी गुनाह है ना? हर साल बदलना भी गुनाह है ना? कम से कम आप 3 साल पे बदलिए।
क्योंकि 3 साल में बहुत अगर इस तरह से होगा, अगर इस तरह से होगा तो भाई साहब प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चे को क्या? हम सुन ही नहीं पाए आपका बात। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं क्या बच्चे को? हाँ पढ़ाते हैं। क्या खर्च पड़ता है? खर्च मिनिमम 2 से 3 हज़ार रुपये पड़ जाता है छोटे बच्चे में। छोटे बच्चे में अब बुक सब लेते हैं तो फिर कैसा पड़ता है? वो तो और ज्यादा पॉपुलेशन जाता है। काहे जाता है? बुक बहुत बढ़िया रहता है, क्या रहता है बच्चे? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, जो सरकारी में मिलेगा वो प्राइवेट में लूटने का भांजे सिर्फ। क्या लूटता है? बहुत कुछ लूटता है, वो उतना हमसे नहीं समझ में आएगा। चलिए थोड़ा व्यस्त है लेकिन व्यस्तता के बीच बताए हैं। हाँ और क्या है ना कि इस तरह से ही लोड बढ़ जाता है ना, गार्जियनों पे लोड बढ़ जाता है। लोड बढ़ जाता है। और देखिए गार्जियन किताब की बात करते हैं, दुकान की बात करते हैं, शिक्षकों की बात करते हैं। हाँ। मैं भी एक प्राइवेट ट्यूटर हूँ, कहीं कहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है। हाँ। लेकिन आज के गार्जियनों के पास यह समय नहीं है कि हमारे बच्चे क्या पढ़ के उनके पुस्तक या कॉपी को उल्टा के देखने का। अगर वो एजुकेटेड है फिर भी चलिए वो ठीक है, वो पेरेंट्स की गलती है, लेकिन ये मनमानी है ना, ये लूट है ना, ये दुकानदारी है ना। आप मनमानी कह सकते हैं, ठीक है, लूट कह सकते हैं, लेकिन आप जिस दुकान पे जा रहे हैं लेने के लिए वहां आप बोल सकते हैं। आज के डेट में हर एक स्कूल में आपस में कंपटीशन हो गया, आप देखिएगा तो हर लोग पीटीएम कराते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। आपके पास आके लोग बोलेंगे, लेकिन वो पीटीएम में नहीं बोलेंगे। अच्छे अच्छे स्कूल का ये पीटीएम होता है, वहां क्यों नहीं बोलते वो? अगर पीटीएम में ऐसी बातें होने लगे तो शायद यह मीडिया तक बात ना आएगी, वहीं से बदल जाएगा, क्योंकि उनको उसी स्टूडेंट के गार्जियन के बदौलत उनका स्कूल चलता है। अगर वो गार्जियन पेमेंट नहीं करेंगे तो वो स्कूल नहीं चलेगा। तो पेरेंट्स को भी आवाज उठानी चाहिए, को भी पहले वहां आवाज उठानी चाहिए, उस स्कूल में आवाज उठानी चाहिए कि आप साल भर 10 साल क्यों बदल रहे हैं। आज जो आप तक क्या आ रहा है या माननीय जिला पदाधिकारी महोदय को चिट्ठी जारी करना पड़ रहा है, तो वो जारी करना उनको नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप पीटीएम में अपने बच्चों के रिपोर्ट कार्ड को देखने जाते हैं, डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन इस पर भी सवाल उठाना पड़ेगा। ये आप भी दोषी है, सिर्फ स्कूल प्रशासन को दोषी हम नहीं ठहरा सकते, वो तो दोषी है ही। आज के डेट में हर एक लोग चाहता है, अदानी अंबानी भी चाहते हैं कि हमारी कमाई हो, हमारा बिजनेस बढ़े। तो वो प्राइवेट जो भी है, आप जानते हैं कि 2 सेक्टर होता है, एक पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर। जो गवर्नमेंट का चीज है वो पब्लिक सेक्टर है, और जो गवर्नमेंट का चीज नहीं है, हम आप जैसे लोग खोले, वो प्राइवेट सेक्टर है। तो प्राइवेट सेक्टर का मोटो ही होता है अधिक से अधिक अर्न करना, तो वो तो अर्न करने के लिए वो काम करेंगे ही। लेकिन हमारा क्या कर्तव्य बनता है? आप दुकान पे जाते हैं कोई सामान खरीदने के लिए तो 4 चीज देख के खरीदते हैं या नहीं खरीदते? एक्सपायरी डेट कम से कम सब लोग खरीदते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि वहां नहीं बदलाव हो रहा है तो उसको हम चेंज कर लेंगे। तो आपके हिसाब से गार्जियन को भी एकदम पूरी तरह से कॉन्शियस होना पड़ेगा, है ना? दोषी वो भी है। दिल्ली में गार्जियनों ने आवाज उठाया तो अभी दिल्ली में वो बंद हो गया। दिल्ली गार्जियन में रोड आप पे आएगी, दिल्ली में गार्जियन रोड पे आएगी। डेवलपमेंट भी हम नहीं देंगे रेगुलर, क्यों देंगे हर साल डेवलपमेंट? फिर 3 साल पे फिक्स कीजिए, किताबें भी बदलिए, तो वहां बदलाव आया। यहाँ भी लाने की जरूरत है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है सर? अमृत कुमार सिंह। सहरसा घर है? हाँ सर। डीएम साहब बोले हैं कि जो प्राइवेट स्कूल है, बच्चे लोग को कहाँ पढ़ाते हैं? प्राइवेट सरकारी में? हाँ प्राइवेट में। कि बोले हैं कि जो प्राइवेट स्कूल में चलता है कि यहीं से लेना है बुक, यहीं से ड्रेस लेना है, किताब, बस्ता, जो भी चीजें हैं सब मनमानी चलता है थोड़ा सा। हाँ, इस पर थोड़ा शिकंजा कसने की जरूरत है। बुक वगैरह सब हर साल बदल जाती है, ड्रेस 3 साल में बदलना चाहिए, इस तरह का नियम कानून कुछ बता रहे हैं, निर्देश दिए हैं पूरा डीएम साहब। क्या कहना है इस पर? बात तो सही है, होना भी चाहिए, इसमें सारे गार्जियन का भी सुविधा होगा। परेशानी क्या सब होता है पहले ये बताइए? परेशानी तो यही होता है कि प्राइवेट स्कूल में फी भी थोड़ा ज़्यादा है, प्लस बुक्स है, ड्रेसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जनरली मान के चलिए इतना छोटा बच्चा है, ये कितना पढ़ता है? ये अभी तो नर्सरी में पढ़ता है। नर्सरी में इसका बुक कितने मारी है? बुक तो इसका लगभग 5000 के आसपास में आ जाता है। सिर्फ इसकी बुक? हाँ, 1 साल की बुक सेट, कॉपी कॉपी किताब? यस। कॉपी किताब को हटा भी दे अगर तो कितना हटेगा? 1000-1500 कितना हटेगा? लगभग 4000 रुपये तक। भाई साहब इतना महंगा पढ़ते हो जी, क्या नाम है? क्या नाम है? अद्विक। हाँ, अद्विक। इसकी बुक आ रही है लगभग 4000। ये कितना पढ़ रहा है? यूकेजी में पढ़ रही है। यूकेजी में। इसकी बुक लगभग 5.5-6 के आसपास में आ रही है। ये हाँ। फिर इसका ड्रेस है, स्कूल बैग है, बेल्ट है, टाई है, सारी चीजें हैं, लगभग आईडी कार्ड और भी सारी चीजें। वन सा टाइम लगभग 15 के आसपास में है ना, वन सा टाइम। ये जगह फिक्स है कि ये फलाने दुकान से ही लेनी है ये ड्रेस? ये तो फिक्स है। फिक्स है? हाँ फिक्स होता है। और बुक जो है हर साल बदल रही है या 2 साल पे 3 साल पे कैसे? नहीं, बुक्स तो हर साल ही बदल दिया जाता है, जब तक सीबीएसई पैटर्न वाले बुक्स चलते हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज बदल दिए जाते हैं। हर साल बदल रहे हैं? हाँ। भाई साहब कितना हंसते हंसते बता रहे हैं, हर साल बदल दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चल रहा है मनमानी प्राइवेट स्कूलों का, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो बुक पढ़ लिया है अगले साल इसका बुक और कोई दूसरा नहीं पढ़ेगा ना, होशियार हो जाएगा पढ़ लेगा, तो इसीलिए चेंज कर दिया जाता है। पता ये तो आप ही लोग बताइए। क्या होगा, क्या कारण हो सकता है? अब कारण तो सर मुझे पता नहीं है, बट होना नहीं चाहिए ऐसा। कभी इस तरह से पूछने की कोशिश नहीं की है स्कूल वालों से?
नहीं, स्कूल वाले से तो इस तरह का मनमानी तो है, लेकिन पूछते हैं तो बता दिया जाता है कि नहीं इस बार सिलेबस चेंज कर दिया गया है। इस बार ये नया डाल दिया गया है। हाँ, बच्चे को थोड़ा सा अच्छा एक्स्ट्रा एक्टिविटी होगा, बच्चे लोग को होशियार बनाने के लिए ये और डाल दिया है सिलेबस में। यस राइट। क्या कहना है इस पर कि मतलब कितना भारी पड़ रहा है प्राइवेट स्कूलों पर पढ़ाना? हम लोग के लिए तो जरूर भारी है, बहुत अगर ज्यादा भारी पड़ रहा है हम लोग के लिए। आप क्या करते हैं, जॉब में है, बिजनेस है? मैं भी जबकि टीचिंग करता हूँ प्राइवेट में ही। अच्छा, ठीक है, बट प्राइवेट सेक्टर में जो काम करने का जो तरीका है उससे जो अर्निंग होता है वो तो बहुत कम होता है। उसमें बच्चे को पढ़ाना, बच्चे का फीस देना बहुत थोड़ा टफ होता है, तो उसमें इस तरह की मनमानी थोड़ा कम हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है बाबू? अक्षता आनंद। प्राइवेट स्कूल में पढ़ती हो सरकारी में? प्राइवेट में। बचपन से ही? हाँ। डीएम साहब जो हैं, सहरसा के डीएम साहब, वो आदेश दिए हैं कि जो प्राइवेट स्कूल में जो नियम होता है कि फलाने दुकान से ही ड्रेस लेनी है, हमारे स्कूल से ही ये बुक छप के निकलेगी, हमारे स्कूल का ही कॉपी इस्तेमाल करना है, टाई भी देंगे, बेल्ट भी देंगे, आईडी कार्ड भी देंगे, बैग भी देंगे, स्वेटर भी देंगे, जूता भी देंगे, मौजा भी देंगे, तमाम चीज़ें होती है। तो थोड़ा सा जो इसमें दामों को लेकर के जो होता है हर साल दुकान किताब जो बदल जा रही है, ड्रेस बदल जा रही है, पता नहीं 1 साल 2 साल 3 साल पे, ये सारी चीज़ें होती होगी। तुम लोग भी पढ़ती हो हैं? इस पर डीएम साहब बोले हैं क्या जो थोड़ा नियम कानून बदलना पड़ेगा, निर्देश दिए हैं कि 3 साल तक ड्रेस नहीं चेंज होगा, बुक में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये सारी चीज़ें स्कूल के बाहर वेबसाइट पे ये तमाम चीज़ें लगानी है। अब समझ गए क्वेश्चन? तो तुम लोग के स्कूल में अभी क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है? हम लोग के स्कूल में ये हो रहा है कि अभी हम लोग को स्कूल से लेना पड़ता है, बट कहीं कहीं पे ऐसा हम लोग स्कूल में थोड़ा बहुत है कि आप बाहर से ले सकते हो, पर मोस्टली होता है कि आप अपने स्कूल से लेना है। पर हम लोग बाहर से भी हम लोग को है कि आप ले सकते हो। वो उसमें भी कोई फिक्स दुकान होगी ना? हाँ, फलाने दुकान से जाके लेना है। हाँ, होता है। ठीक है, हमारे स्कूल का ड्रेस फलाने दुकान में मिलेगा, ऐसा होता है ना? हाँ, हो जाता है। बुक हर साल चेंज हो रही है क्या? हाँ, क्लास चेंज होता है तो बुक ऑब्वियसली चेंज ही होता है। कहने का मतलब जो 1 की बुक है, ठीक है, 1 के बच्चे 2 में गए तो 2 में फिर नई किताब, हाँ। 2 के बच्चे जो 3 में गए नई किताब, हाँ। जो 2 के बच्चे किताब पढ़ रहे थे पिछले साल, वो बुक पहला क्लास वाला नहीं पढ़ सकते? नहीं पढ़ सकते हैं, पर चेंज होता है तो ये गलत है। गलत है क्या? ये तुमको भी महसूस होता है? हाँ। क्या दाम रहता है अभी? जैसे तुम कितना पढ़ रही हो? 9th में। तुम्हारे बुक का कितना दाम है 1 साल वाला? सारा टोटल मिला के 6-7 हो ही जाता है लगभग। 6-7 हज़ार? हाँ, आराम से, क्योंकि सारा कोर्स मिला के 9th का पूरा मिला के 1 साल का 6-7 हज़ार का किताब? हाँ, आराम से। MRP रेट उस पर लिखा होता है? हाँ, लिखा होता है। अलग से स्टिकर भी चिपका होता है क्या? मे बी। ध्यान दी हो? उतना हम नहीं दे पाते, पर शायद होता है MRP का टैग लगा हुआ। तुमको अपना याद है क्या? तुम्हारा बुक कितने में आता है? मेरा बुक इस साल का जो था वो 5-6 हज़ार का था। कितना पढ़ती हो? 5th में। 5वां में? ठीक है, 5-6 हज़ार का किताब। तुम बता बाबू। मैं भी 5th में ही हूँ। हाँ, तो लगभग 5-6 हज़ार का ही आता है। एक ही स्कूल में हो? हाँ। अच्छा, ड्रेस भी चेंज होता है क्या हर साल, या 2 साल पे, 3 साल पे? 4 साल पे। अच्छा। 4 मतलब 1 to 5, उसमें 6-7 में अलग होता है, एंड 7 के बाद वो चेंज हो जाता है। 7 के बाद 12th तक चेंज हो जाता है। अच्छा, ये ठंड, अभी जैसे ठंड जा रही है, हाँ। उस ठंड में क्या था मामला स्वेटर वेटर का? ठंड में स्वेटर लेना पड़ता है, पर अगर आप पास पहले से तो इट्स ओके, और बाकी सेम रहता है, सारे बच्चों का सेम रहता है, स्वेटर, ब्लेजर, मफलर। क्या बजट होता है स्वेटर मफलर सबका? एक्चुअली हम कभी लेने गए नहीं है, पापा जाते हैं तो पता नहीं। अच्छा, क्या लगता है कि डीएम साहब जो निर्देश दिए हैं, क्या कुछ इसमें चेंजेस आना चाहिए? हाँ, नहीं, वो जो बोले कि 3 साल तक का, ठीक है, वो एकदम सही बोल रहे हैं वो। बुक हर साल चेंज नहीं होनी चाहिए? हाँ, सही बोल रहे हैं। हाँ, ऐसा कोई फिक्स दुकान नहीं होनी चाहिए? हाँ, सही बोल रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए ऐसा कुछ फिक्स। ठीक है, चलो धन्यवाद बच्चों। एक किताब, हाँ? एक किताब हाँ। पूरे देश में लागू हो, सब भ्रष्ट खत्म हो जाएगा। तो है ही ना सर, NCERT की किताब है ना? नहीं है, उसको नहीं किया जा रहा है। एक किताब पूरे देश में देगा, सरकारी में चलेगा, सब प्राइवेट बंद हो जाएगा। एक किताब? एक किताब। पहले भी तो स्कूल हुआ करती थी कि आज नया तो नहीं है, पहले भी तो बच्चा पढ़ता था और बहुत ज्यादा ये हाई फाई स्कूल कर लिया है। एक जिलाधिकारी महोदय हाल फिलहाल निकालते हैं, सहरसा जिलाधिकारी, कि 3 साल में ड्रेस चेंज होगा। हाल फिलहाल निकाले हैं, वो जिलाधिकारी का तो सराहनीय कदम रहा ही, लेकिन ये भी फोकस होना चाहिए, ये हर एक साल जो किताब चेंज होता है इस पर भी जिलाधिकारी महोदय को एक गार्जियन की मीटिंग करने से, गार्जियन डर जाता है स्कूल में, उसके बच्चे को निकाल देगा किसी बहाने से,
कि ये बदमाश है, ये ऐसा है वैसा है, उसको किसी केन प्रकार निकाल देगा, फिर वो बच्चा कहाँ पढ़ाएगा। आप गार्जियन कहते हैं आवाज़ उठाने के लिए, आवाज़ नहीं उठा रहा है तो ऐसा ही मीडिया के पास आ रहा है। खाली आप जिला पदाधिकारी को जाकर कहिएगा सर आप एक किताब सब स्कूल में बांटिए जो कम से कम में है, तब देखिए, और सब प्रिंसिपल को जाकर मुंह में सटाइए में, नहीं कल से किताब सब मिला दिया तो बेकार है। उसके बाद किताब पर मूल्य लिखा रहेगा प्राइवेट स्कूल में 500 रुपया, अपना मन से छपा लेता है, वहाँ से प्रिंट करवा लेता है, वो उसको चाहिए 50% कमीशन। पहले बाल पोती आता था 3 टका में 2 टका में, अभी है ये चीज, सारा चीज उसमें है, लेकिन वो किताब अब नहीं उपलब्ध है। इसलिए ये जो मार्केटिंग हो गया है स्कूल में, वो किताब को विलुप्त कर दिया गया, साफ विलुप्त, कि नहीं रहेगा नहीं बजेगा बांसुरी, इसको हटा दिया जाए जितना और कमा सके हम। चलिए यही है प्राइवेट स्कूल में। चलिए धन्यवाद। बात कर रहे हैं शंकर चौक से, और जो आज का बातचीत का मुद्दा रहा कि सहरसा के जो डीएम हैं वो निर्देश दिए हैं यहाँ के प्राइवेट स्कूलों में पूरे ज़िले भर में कि ये जो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी चलती है, किताब कॉपी को लेकर के, बुक को लेकर के, तमाम चीज़ों को लेकर के, ये जो पूरा दुकानदारी जैसा माहौल बना देते हैं, इस पर यहाँ के स्थानीय लोगों से, माता पिता से, बच्चों से भी बात की है, और उनसे उनकी जो बातचीत है वो कैमरे पे आप सुन रहे थे। ये वीडियो कैसा लगा आपको, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपका क्या कहना है प्राइवेट स्कूलों के मामले में वो भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। कैमरामैन मंकुश के साथ अखिल मल्होत्रा, सहरसा नाउ।